श्री गुरुवे नमः। आप सभी का प्यार मेरे वीडियो को मिल रहा है, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। हम श्री एम की आध्यात्मिक यात्रा का आनंद ले रहे हैं। पेश है उसमें अगली कड़ी। श्री एम अपने गुरुदेव यानी कि बाबा जी महेश्वरनाथ जी से बातचीत कर रहे थे। आध्यात्मिक जो उनके डाउट हैं उसके उन्हें वो क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम आगे की उसमें बातें करते हैं। उन्होंने इस बार पूछा मस्तिष्क और उनसे जुड़े कुछ अन्य विषय। उस दिन बाबा जी ने वार्तालाप कुछ इस प्रकार आरंभ किया। अब हम मस्तिष्क के बारे में कुछ बात करेंगे। जो मस्तिष्क हमें प्रतिबंधित करता है और हमारे विचारों को सीमित करता है, वही उस चैनल को खोल भी सकता है जिसके माध्यम से वह प्रचुर ऊर्जा अपने अलौकिक स्रोत से निकलकर प्रवाहित होने लगती है। फिर वे एक कहानी सुनाने लगे। उनका विश्वास था कि कहानियाँ ही गहरी बातों को समझाने का एक उत्तम माध्यम होती हैं और छोटे बच्चे भी इनसे सब कुछ सीख लेते हैं। फटे पुराने कपड़ों में थका हारा एक बूढ़ा एक दिन बहुत ही व्यस्त सी सड़क पर अपने आप को लगभग घसीटता हुआ चला जा रहा था। वह इतना कमज़ोर था कि एक एक कदम उठाना भी उसके लिए भारी था। अचानक जोर से हॉर्न बजाते हुए तेजी से दौड़ती हुई एक कार उसके बिल्कुल पीछे आकर रुकी। क्षण भर पहले जो ऐसी स्थिति में था कि अब गिरा तब गिरा, वह बूढ़ा अचानक कूदकर फुटपाथ पर जा चढ़ा। ऐसा कैसे हुआ? क्षण भर पहले उसे ऐसे भयंकर खतरे का कोई अंदेशा नहीं था। तब किसने उसे बचाया? यह एक अकस्मात हुई क्रिया थी। उसके मस्तिष्क में एक संदेश कौंधा होगा, उछलकर फौरन अपना जीवन बचाओ। वही संदेश उसी क्षण उसकी टांगों तक जा पहुंचा और उसके भीतर ऐसी स्फूर्ति पैदा हुई कि उसकी मांसपेशियों ने एकदम वह कार्य कर डाला। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह घटना इतनी अकस्मात हुई कि उसके सीमित मस्तिष्क की और उसके पूर्वग्रही विचारों की प्रक्रिया का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाया। अगर विचार का हस्तक्षेप होता तो वह बूढ़ा इतनी तीव्रता से प्रतिक्रिया कर ही नहीं पाता, बल्कि अब तक वह यही सोच रहा होता कि उस जैसे दुर्बल वृद्ध के लिए तो चलना भी मुश्किल है, फिर कूदकर गाड़ी के सामने से बचना कैसे संभव होगा। इतनी देर में तो गाड़ी उसे कुचल ही चुकी होती। ऐसी संकट की स्थिति में उसे सीधा संदेश मिला, फुटपाथ पर कूद जाओ। यह संदेश उसे बिना किसी की मध्यस्थता के मिला। वह किसी भी विचार से प्रेरित या प्रतिबंधित नहीं था। उस समय अनजाने में उसे उस दिव्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त हो रही थी। अनजाने में वह व्यक्ति जो कर पाया वही एक योगी स्वेच्छा से कर सकता है। अपने दिमाग में उभरने वाले विचारों के प्रवाह को योगी शांत करना सीख लेता है। आवश्यकता अनुसार वह अपने आप को उस दिव्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए तैयार रखता है। यही तो योग की सर्वश्रेष्ठ रचना पतंजलि योग सूत्र के प्रथम वाक्य का रहस्य है, जिसका अर्थ है योग से चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं। वृत्तियां ही चित्त अर्थात मस्तिष्क को अशांत करने वाली तरंगे होती हैं। इसी प्रकार योगी उस दिव्य स्रोत से विवेक और शक्ति को प्राप्त करने की स्थिति में पहुंच पाता है और इसी प्रकार वह न केवल अलौकिक संदेशों को प्राप्त कर लेता है, बल्कि उस चौथे आयाम तक अपने संदेश भेजकर उनके उत्तर भी प्राप्त कर लेता है। इस कार्य के लिए वह जिस उपकरण का प्रमुखतः इस्तेमाल करता है वह है मस्तिष्क या दिमाग, जिसमें चित्त स्थित होता है। अधिक विस्तार से कहा जाए तो वह मस्तिष्क के दो प्रमुख केंद्रों के मध्य से अपने संदेश भेजता है या प्राप्त करता है, जो कि योग की भाषा में आज्ञा और सहस्त्रार चक्र कहलाते हैं। ध्यान दें
कि जिस शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वह है चक्र, जिसका अर्थ है पहिया। असल में चक्र शब्द का सांकेतिक अर्थ है एक भंवर नुमा स्थान, जहाँ दिव्य दृष्टा उस दिव्य ऊर्जा का अवलोकन कर सके, उस दिव्य ऊर्जा को लगातार गोल घूमते हुए अपने अलग अलग रंग बिखेरते हुए देख सके। यही वे केंद्र हैं जहाँ से मानव शरीर में अलौकिक ऊर्जा का प्रवेश होता है। यौगिक शरीर विज्ञान इन चक्रों की पहचान मेरुदंड में स्थित उनसे जुड़ी नाड़ी से करता है। इसे सुषुम्ना नाड़ी कहा जाता है और वही मुख्य वाहिका होती है। केवल ऊपर के दो चक्र इस मार्ग में अवरोध हैं। इन दोनों का गहरा संबंध मस्तिष्क में स्थित दो बहुत छोटी ग्रंथियों से है। इन ग्रंथियों के नाम है पीयूष ग्रंथि और शीर्ष ग्रंथि। रीढ़ की हड्डी के मूल में अर्थात सबसे नीचे स्थित चक्र को मूलाधार चक्र कहा जाता है। स्वादिष्ठान चक्र उससे जरा सा ऊपर स्थित होता है। उसके पश्चात नाभि के पास मणिपुर चक्र का स्थान है। अनाहत चक्र हृदय के पास होता है और विशुद्धि चक्र गले में, और जैसा मैंने पहले कहा उनसे ऊपर आज्ञा चक्र तथा सहस्त्रार चक्र होते हैं। अब मैं आपके समक्ष लय योग या कुंडलिनी योग के रहस्यों को उजागर करूंगा। हर मनुष्य के भीतर अलौकिक ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति के रूप में एक सर्प की भांति 3.5 कुंडली मारे रीढ़ की हड्डी के सबसे निचले तल मूलाधार चक्र पर बैठी होती है। यह शक्ति सबके अंदर सुषुप्त अवस्था में होती है, सिवाय उन योगियों के जो इस शक्ति को जगाने की कला जानते हैं। परंतु सुप्तावस्था में होने के बावजूद कुंडली मारे हुए स्प्रिंग के समान उसमें शक्ति की असीम संभावनाएं होती हैं, परंतु यह तकनीक किसी भी अन्य प्रकार से नहीं सीखी जा सकती। कोई सिद्ध गुरु ही इसे सिखा सकता है। उसी के निरंतर अभ्यास से योगी अपनी कुंडलिनी को जगाकर ऊपर उठने में सिद्ध होता है। जागृत अवस्था में होने के पश्चात कुंडली एक के बाद एक चक्रों को चीरती हुई अंततः सर्वोच्च सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है। जब कुंडली एक एक चक्र को चीरती हुई ऊपर उठती है तो वह उस नली में से हर प्रकार का अवरोध को हटाती जाती है। कुंडलिनी के ऊपर की ओर उठते ही हर चक्र खुलता जाता है और योगी शक्ति के नए नए आयामों को प्राप्त करते जाते हैं। इसी से दिव्य ऊर्जा के साथ उसके संबंध घनिष्ठ होते जाते हैं। योगिक भाषा में इन शक्तियों को सिद्धि कहा जाता है। पूर्ण सिद्धि वही है जिसकी कुंडलिनी ने उसके सहस्त्रार चक्र को खोल दिया हो, और केवल सिद्ध ही उस ऊर्जा के स्रोत को नियंत्रित करने में सक्षम होते हैं। अब मैं आपको आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के बारे में कुछ और बताता हूँ। ज्ञान के क्षेत्र में उन्हीं दोनों चक्रों की सबसे अधिक महत्वता है। आज्ञा चक्र माथे पर दोनों भुवों के बीच में उसके ठीक पीछे स्थित होता है। इसे त्रिकुट या भूमध्य भी कहा जाता है और इसका प्रतीक है शिव का तीसरा नेत्र। शिव स्वयं भी तो परिवर्तन और पुनरुत्थान के प्रतीक हैं। जब यह केंद्र सक्रिय होता है तब अभ्यासरत योगी दिव्य दृष्टा हो जाता है। वह अपने इस उपकरण के उपयोग से इंद्रियों द्वारा अनुभव किए जाने वाले इस संसार के पार सूक्ष्म शक्तियों को देखने में सक्षम हो जाता है। जिस प्रकार माइक्रोस्कोप से देखने पर एक एक बूंद, एक साधारण सी बूंद के भीतर नाचते हुए कणों का सक्रिय जटिल संसार दिखाई देने लगता है, उसी प्रकार यह ब्रह्मांड भी अपने रहस्य को उसी योगी के समक्ष खोलता है जो आज्ञा चक्र द्वारा सूक्ष्म को अनुभव करने की विशेष कला का इस्तेमाल करने में सक्षम हो। अतः उसे ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है जो साधारण मनुष्य के बस में है ही नहीं। आज्ञा चक्र वह यंत्र है जिसके माध्यम से योगी विचार मात्र से अपने संदेश दूसरे लोगों या अत्यंत विकसित मस्तिष्कों तक प्रेषित कर सकता है। सहस्त्रार चक्र सर्वोच्च केंद्र है। जब कुंडली इस चक्र तक
पहुंचकर इसे सक्रिय कर देती है तो योगी का सीधा संपर्क इस ब्रह्मांड के मूल तत्व से हो जाता है। इस स्थिति को समाधि कहते हैं। यही वजह होती है कि महान योगी पूर्णतः निरक्षर या अनपढ़ होते हुए भी समाधि की स्थिति को प्राप्त करने पर अचानक अद्भुत ज्ञान का परिचय देने लगते हैं। आज्ञा और सहस्त्रार चक्रों को सक्रिय करने में शीर्ष ग्रंथि का सबसे अधिक योगदान होता है। एक समय में इस ग्रंथि को केवल एक निशान या अवशेष माना जाता था, जिसका कार्य किसी को ज्ञात नहीं था। इन शक्तियों को किस प्रकार उपयोग में लाया जाए यह मैं आपको बाद में सिखलाऊंगा। याद रखने लायक सबसे आवश्यक बात यह है कि कुंडलिनी योग की साधना का अर्थ यौन ऊर्जा को परिशुद्ध करना या उसका उदात्तीकरण है, परंतु यह कार्य उसका दमन करके या अवरोध करके या बलपूर्वक नहीं होना चाहिए। जो कुंडलिनी शक्ति है उसका जो उपयोग है वो गुरु के द्वारा व्यक्तिगत तौर पर ही सिखाया जा सकता है, किसी और प्रकार से नहीं। इन तकनीकों को किसी परंपरागत गुरु से ही सीखना चाहिए। बाबा जी ने मुझे सावधान कर दिया था कि पुस्तकों के माध्यम से या किसी भी दूसरे माध्यम से इन तकनीकों को सीखना नौसिखियों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। उनके शब्दों में, याद रखना, योगी उन शक्तियों के साथ खेल रहा है जो विद्युत और अणु ऊर्जा से भी अधिक शक्तिशाली हैं। एक छोटी सी गलती भी विद्यार्थी को हमेशा के लिए शारीरिक या मानसिक रूप से विकृत कर सकती है। श्री एम बाबा जी, आपने कुंडलिनी योग के जो व्यवहारिक अभ्यास मुझे सिखाए उनमें तो कल्पना का बहुत महत्व है। उसका अभ्यास करते समय कई तरह की कल्पनाएं करनी होती हैं। मुझे यह विचार कष्ट देता है कि अपनी कल्पनाओं को निर्बाध छोड़ने पर कहीं मैं वास्तविकता से दूर तो नहीं हो जाऊंगा। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं लगातार सपनों की दुनिया में ही खो जाऊं। कल्पना शक्ति मस्तिष्क के उत्थान की परिचायक है या उद्घाटन की? कृपया इस पर प्रकाश डालें। बाबा जी, मधु, विचार ही हर क्रिया या कार्य का जन्मदाता है। इसी प्रकार हर सफलता की चाबी है उसकी कल्पना। कल्पना एक बीमार मस्तिष्क की निशानी नहीं, अपितु यह एक स्वस्थ और संपन्न मस्तिष्क की परिचायक है। परंतु अगर इसे निर्बाध छोड़कर मनमानी करने दिया जाए तो यह हानिकारक भी हो सकती है। नियंत्रित और विवेचनशील मस्तिष्क एक अपूर्व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व का चिन्ह है। महान वैज्ञानिक, कलाकार, बल्कि सभी क्षेत्रों में प्रसारित व्यक्ति प्रबल कल्पना शक्ति से ही तो प्रेरित होते हैं। किसी भी कार्य की शुरुआत उसकी कल्पना से ही होती है। उदाहरण के तौर पर एक कलाकार पहले किसी वस्तु का विस्तृत वर्णन अपनी कल्पना में ही करता है और तब कहीं उसे अपने कैनवास पर उतारता है। किसी भी सफल और धनवान व्यक्ति से पूछा जाए तो वह यही बताएगा कि अपनी गरीबी के दिनों में उसकी कल्पना में वह घर और उसकी एक एक चीज़ थी जिसमें वह अमीर हो जाने पर रहेगा। अमीरी के दिनों में वह किसी गाड़ी में घूमेगा, कैसे कपड़े पहनेगा, कितना पैसा उसके पास होगा, यह सब उसकी कल्पना ने पहले ही तय कर रखा था। इस कल्पना चित्रों को निरंतर अपने मस्तिष्क में जीवंत रखकर पूरी मेहनत करने पर उसके सपने यथार्थ में परिवर्तित होते हैं। यह तो हुई इंद्रियों के संसार की बात, परंतु उस सूक्ष्म संसार के परिणाम तुरंत आते हैं। इतने धीरज की आवश्यकता नहीं पड़ती। वहाँ सूक्ष्म ऊर्जाओं को अदृश्य संसार में हर क्षणिक विचार भी अपना प्रभाव छोड़ जाता है, परंतु जब किसी विशेष चित्र के सविस्तार वर्णन का ध्यान किया जाता है, जैसे कि उसका रंग, रूप, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि, तब सूक्ष्म संसार में सचमुच एक सदृढ़ चित्र पैदा हो जाता है। असाधारण योगी इसी प्रकार अपने सकारात्मक विचारों से जरूरतमंद लोगों की मदद कर देते हैं, परंतु केवल उच्चतम स्तर तक पहुँचे हुए योगी ही अपने विचार को यथार्थ में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। इस स्तर के महापुरुष
विरले ही होते हैं और उनकी तुलना गलती से भी उन जादूगरों से नहीं की जानी चाहिए जो हाथ की सफाई दिखाने में माहिर होते हैं। नियम यह है कि ऐसे निराले दिव्य पुरुष कभी भी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं करते। यह नियम कुछ विशेष परिस्थितियों में ही तोड़ा जाता है। इसलिए अच्छी और सुंदर वस्तुओं की कल्पना करने की आदत डाल लेनी चाहिए, जैसे पूरा खिला हुआ गुलाब, चमकते हुए नीले या सुनहरे रंग में लिखा हुआ ओम। हर सुबह उठते ही अपनी आंतरिक दृष्टि से पूरे विश्व में आनंद और सद्भावना का भाव फैलाना। अपनी अभिलाषाओं की कल्पना को पूरे अस्तित्व में देखिए और यकीन मानिए कि आप वह सब कुछ पा लेंगे, परंतु दूसरों का बुरा कभी मत सोचिए। उससे आपकी अपनी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी और आप अधोगति को अग्रसर होंगे। यह आपको तय करना है कि आप स्वयं को अपनी कल्पना में प्रसन्न देखना चाहते हैं या अप्रसन्न।